किसी ने पूछा कि क्या सुदामा जी भिक्षा मांगते थे? अरे, जिसने जगदीश से नहीं मांगा वो हम दुनिया वालों से क्या मांगेगा। जिसने द्वारकाधीश से नहीं मांगा वो हम जैसे कंगालों से क्या मांगेगा। सुदामा जी ने अपने जीवन में कभी भिक्षा नहीं मांगी। प्रभु की कथा प्रभु के लिए ही किया करते थे। जो कोई अपनी इच्छा से कुछ दे देता था सुदामा जी ले लेते थे, लेकिन भिक्षा नहीं मांगते थे। हमेशा प्रभु का नाम लेते रहते थे। सुदामा जी के शरीर पर केवल एक लंगोटी थी। दुबला पतला शरीर था। शरीर की एक एक हड्डी नस नजर आ रही थी। मुख पर प्रभु के नाम का तेज था। जैसे स्वभाव के वो थे वैसी ही उनकी पत्नी थी। सुंदर सुशील स्वभाव की, जैसा नाम वैसे ही गुण थे। उसका नाम सुशीला था। घर में कई बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे भूख से सारा दिन बिलखते रहते। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। बेचारी क्या खिलाती बच्चों को। बच्चे कहते, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सुशीला कहती, बस बच्चों बस, आज की रात काट लो, कल तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता अवश्य कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे। इस तरह से रात बीतती, सुबह होती। दिन तो खेल कूद में बीत जाता बच्चों का। शाम को बच्चे फिर कहते कि माँ पेट जल रहा है, अन्न का दाना नहीं था, क्या देती। कपड़ा गीला करके पेट से बांध देती थी। इससे कम मेरे बच्चे पेट की आग से तो बच जाएंगे। और जब ठंड लगती थी तो कोई रजाई गद्दा तो था नहीं बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए। जब बच्चे ठंड से ठिठुरते तो सुशीला उन्हें लिटाकर उनके ऊपर कंडे की राख से उन्हें ढांक देती, यानी जो उपले होते हैं उनकी राख से उन्हें ढांक देती, जिससे कि ठंड से बच सके। लेकिन कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती थी। सदा हंसती रहती। सुशीला अक्सर कहती थी, स्वामी हमने सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, आप उनके पास जाइए ना। अरे पगली हुई है, मित्र के यहाँ जाऊंगा क्या मांगने के लिए? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जब सुशीला ने एक दिन बड़े दीन भाव से कहा जाने को, तब सुदामा ने सोचा कि मेरी पत्नी जब से ब्याह कर आई है इसने मेरे से आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। चलो इसी बहाने गोविंद के दर्शन भी हो जाएंगे। सुदामा जी कहते हैं, लेकिन देवी संत लोग कहते हैं कि मित्र, गुरु, संत, मंदिर या सत्संग में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्या लेकर जाऊं? स्वामी मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। सुशीला आई एक पड़ोसिन के पास में। पड़ोसिन ऊपर है, सुशीला नीचे आंगन में खड़ी है। आवाज लगाई, अरियो जीजी, अरियो जीजी, मेरे पति मित्र के यहाँ जा रहे हैं।
2-3 मुट्ठी चावल दे दो, चावल दे दो ना। अरे अभी 2 दिन पहले ही तो तू मांग कर लेकर गई है, अब फिर से आ गई है। चल, मेरे पास नहीं है। पड़ोसी ने अपनी खिड़की जोर से बंद कर ली। सुशीला खड़ी खड़ी रो रही है। जीजी आज दे दो, बस केवल आज दे दो, मैं फिर कभी मांगने नहीं आऊंगी। फिर पता नहीं कि कैसे पड़ोसिन के दिल में दया आ गई। बोली जा, कोने में रखे हैं, ले जा। अच्छा जीजी, अच्छा जीजी। सुशीला ने कोने में जाकर देखा कि चावल नहीं थे, चावलों की भूसी पड़ी हुई थी। सुशीला ने उस भूसी में से चावल चावल बीन लिए और एक एक दाने को बीनती है तो कृष्ण कृष्ण कहती है। सुशीला ने कृष्ण कृष्ण कहकर जब सारे चावल बीन लिए तो उनको बांधने के लिए कपड़ा नहीं था। अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ा और बिछाया, चावल रखे। अब जैसे ही कपड़ा उठाया बांधने के लिए तो देखती क्या है कि सारे के सारे चावल निकल गए। जानते हो क्यों? साड़ी के पल्ले में छेद थे। पल्ले को रोशनी की तरफ किया और उस छेद में से रोशनी नजर आ रही थी। अब कहती है, हे ऊपर वाले, वेदों में आता है तू 1000 आँखों से देख रहा है, लेकिन तेरी ये बात आज झूठी हो गई। आज तू नहीं देख रहा, तू नहीं देख रहा। आज इन छेदों से मैं तेरे रूप को देख रही हूँ। इतनी गरीबी भगवान किसी को ना दिखाए। साड़ी के पल्ले के छेद पर छेद छुपाए हैं और एक पोटली बनाई और पोटली लेकर सुदामा के हाथ में बोली, लो स्वामी, यह मित्र को दे देना और कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए सौगात भेजी है। सुदामा जी ने बगल में पोटली दबाई और सुदामा जी के पैरों में पादुका भी नहीं है, नंगे पैर हैं, तन पर एक लंगोटी है, हाथ में एक सोटी है। और आज सुदामा जी द्वारिका की ओर चल दिए और रास्ते में पाँव में कांटे लगते हैं तो कहते हैं कृष्ण कृष्ण और सोचते हैं मौसम आए मौसम जाए, पर तुम ना प्रिय लौट के आए, पर तुम ना प्रिय लौट के आए। उमरिया यूं ही बीती जाए, उमरिया उमरिया यूं ही बीती जाए। पलकों से मेरी मोती बरसे, हम तुमसे मिलने को तरसे, हम तुमसे मिलने को तरसे। उमरिया यूं ही बीती जाए, जीने की भी अब तो आस नहीं है, तू जो मेरे पास नहीं है, तू जो मेरे पास
पास नहीं है। उमरिया यूं ही बीती जाए। जन्म जन्म से बिछुड़े हैं हम, जन्म जन्म से बिछुड़े हैं हम, इस जन्म ना बिछड़ेंगे प्यारे, इस जन्म ना बिछुड़ेंगे। उमरिया यूं ही बीती जाए। उमरिया उमरिया यूं ही बीती जाए। सुदामा जी द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुँचे। वहाँ द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा जी ने पूछा, भैया यहाँ पर हमारे मित्र कन्हैया रहते हैं। द्वारपालों ने कहा कि यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता, यहाँ तो द्वारकाधीश रहते हैं। हाँ भैया, जिनकी तुम बात कर रहे हो वही हमारे मित्र हैं। द्वारपाल सोच रहे हैं कहाँ ये और कहाँ वो। सुदामा जी ने कहा, अरे भाई जरा अंदर जाकर कह दो अपने द्वारकाधीश से कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल अंदर जाता है। भगवान अपनी पटरानियों के बीच में बैठे हैं। अंदर जाकर द्वारपाल कहता है, द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। जैसे ही द्वारपाल बताता है कि द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, नाम है सुदामा। जैसे ही प्रभु ने सुना सुदामा आया है, प्रभु दौड़े चले जा रहे हैं। रुक्मणी जी ने सोचा कि कोई राजा महाराजा आए हैं, इसलिए प्रभु नंगे पैर दौड़े चले जा रहे हैं। सुदामा मैं आ गया, सुदामा मैं आ गया। सुदामा जी भी उधर से दौड़े दौड़े आते हैं और भागकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान सुदामा को लेकर महल में आते हैं। रानियों ने देखा ये सुदामा है जिसके लिए प्रभु ने पादुकाएं नहीं पहनी। सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया और खुद नीचे बैठे। प्रभु रो रहे हैं। प्रभु ने अपने आंसुओं से आज सुदामा के चरण धो दिए और फिर वह चरणामृत पहले खुद पीते हैं, फिर रानियों को वो चरणामृत देते हैं और फिर सुदामा जी को स्नान कराकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और भोजन कराया। कृष्ण पंखा कर रहे हैं, रुक्मणी भोजन परोस रही है। भगवान कहते हैं कि मित्र भोजन करो। सुदामा जी ने ऐसा भोजन पहले कभी नहीं देखा था। सुदामा जी ने जैसे ही एक ग्रास तोड़ा तो उन्हें थाली में अपने पत्नी बच्चे भूख से बिलखते दिखाई देने लगे। सुदामा ने कहा कि तुम्हारी भाभी ने खाने को दिया था, मैंने खा लिया है, भूख नहीं है। हकीकत तो ये थी कि सुदामा जी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। देखा भगवान ने सुदामा के माथे की ओर मस्तक पर गरीबी की रेखा पड़ी हुई थी। गुस्सा आया विधाता पर। कहा कि रुक्मणी जाओ रोली चावल लेकर आओ, मित्र को तिलक करना है। आज भगवान ने सुदामा के माथे पर तिलक किया। उस गरीबी की रेखा को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया और कुबेर की संपत्ति प्रदान कर दी।
लेकिन भैया भगवान के देने में और हमारे देने में बहुत ही अंतर है। हम लोग जब किसी को देते हैं ना तो सामने वाले की इज्जत उतार कर देते हैं, माइक में बोल बोल कर बताते हैं कि हमने ये दिया वो दिया। लेकिन भगवान जब देते हैं तो इज्जत को ढाक कर देते हैं। हम तो 10 रुपए का नोट भी दिखा दिखा कर भागवत जी पर चढ़ाते हैं, और अगर गलती से कहीं 100 का या 500 का नोट चढ़ा दिया तो भैया पहले माइक में नाम बुलवाया जाएगा कि देखो हम इनको 500 रुपये दे रहे हैं। इसलिए कल्याण नहीं होता। कहते हैं दान करो तो एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। एक कहानी आती है, नागौद के एक बहुत बड़े सेठ थे। जब वो दान देते थे तो उनकी निगाहें नीची हो जाती थी। किसी दिन एक सज्जन ने पूछा, सेठ जी जब आप दान देते हो तो आपकी निगाहें नीची क्यों हो जाती हैं? सेठ जी रोने लग गए। कहते हैं मैं देने वाला कौन हूँ? वो देता है तो मैं आगे से दे देता हूँ, उसका दिया हुआ ही बांट रहा हूँ। लेकिन जब लोग कहते हैं कि सेठ जी दानी हैं, सेठ जी दे रहे हैं, ये सुनकर मेरी निगाहें शर्म से झुक जाती हैं कि वो देने वाला है, मैं कौन हूँ। हमेशा उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो भैया दान दो तो ऐसा कि पड़ोसी के घर में चूल्हा नहीं जले, और हम तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, बाहर दान कर रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं। एक बार एक संत तीर्थ यात्रा करने गए। तीर्थ में जाकर सोए तो उनको एक सपना आया। सपने में क्या देखा कि 2 तीर्थों के देवता आपस में बात कर रहे हैं कि इस बार कितने सारे यात्री तीर्थ यात्रा करने आए, तो क्या सबको तीर्थ यात्रा का फल मिला? दूसरा बोला नहीं, हजारों लाखों आए पर सबको फल नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने तीर्थ में जाकर भी पाप किए। तो पूछा क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने तीर्थ यात्रा ना की हो और उसे घर बैठकर ही तीर्थ का फल मिला हो? तो वो संत सपने में ये सब सुन रहा था। वो तीर्थ बोला, हाँ एक व्यक्ति ऐसा है। केरल के गांव में हरिदास नाम का एक व्यक्ति है जिसने यात्रा नहीं की, फिर भी उसे तीर्थ का फल मिला। इतने में ये बातें चल रही थी कि उस संत की आंख खुल गई और उसका सपना टूट गया। वो संत भी बड़े फक्कड़ थे। आए केरल गांव में और पहुँचे उस व्यक्ति के घर में और पूछा, बेटा क्या कभी तुम तीर्थ यात्रा पर गए हो? वह बोला, कभी नहीं गया। संत ने पूछा, तुमने कभी तीर्थ यात्रा करने का विचार ही किया हो? बोला, हाँ एक बार किया था पर जा नहीं सका। पर बेटा क्यों नहीं जा सके? वह बोला, एक बार की बात है कि मेरी पत्नी गर्भवती थी और पड़ोसी की झोपड़ी में मेथी बन रही थी, मेथी की सब्जी बन रही थी। मेरी पत्नी को खुशबू आई। वह बोली, मुझको मेथी खानी है, जाओ उससे मेथी मांग कर लाओ। मैं मेथी मांगने पड़ोसी की झोपड़ी में गया। मैंने कहा, मुझे मेथी दे दो। तो पड़ोसी ने कहा, ये अपवित्र है, ये अच्छी सब्जी नहीं है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? तब उसने कहा, कई दिनों से हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जला, पत्नी बच्चे बहुत भूखे थे, बोले कुछ लेकर आओ।
जब मैं लेने के लिए गया तो रास्ते में एक अर्थी जा रही थी। उस मुर्दे के ऊपर से मेथी वार कर किसी ने फेंकी थी। मैं उसी मेथी को उठा लाया तो उस मेथी की सब्जी को आज हमने बनाया है। तो उस व्यक्ति ने कहा, ऐसा सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जो धन तीर्थ यात्रा के लिए इकट्ठा किया था वो मैंने उस पड़ोसी को दे दिया। उस धन से उसके यहाँ भोजन की व्यवस्था हो गई और मैंने सोच लिया कि मेरी तीर्थ यात्रा हो गई। संत बोले, तुमने तीर्थ यात्रा नहीं की, लेकिन तीर्थ के देवताओं को पता है, उन्होंने घर बैठे ही तुम्हें तीर्थ का फल दे दिया है। तो भैया, सबसे पहले ये देखो कि मेरे आसपास कोई मजबूर या गरीब तो नहीं। भगवान ने सुदामा को दिया, पर बताया नहीं कि मैंने तुमको ये दिया वो दिया। इसके बाद भगवान ने अपनी पत्नियों से मिलवाया। सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया। अब भगवान ने कहा, हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। अब सुदामा जी घबरा गए कि रानियां क्या सोचेंगी, ये इतना गरीब है। भगवान ने सुदामा के बगल से पोटली खींच ली और खोलकर भगवान ने एक मुट्ठी चावल का तंदुल का पान किया। इसके बाद दूसरी, जैसे ही तीसरी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने रोक दिया और कहा, प्रभु अकेले अकेले ही। तब सब रानियों ने उस प्रसाद को खाया। अब रात बीती, सुबह हुई। सुदामा जी ने सोचा, मुझे चलना चाहिए। सुदामा जी ने सोचा, जब मैं जाने को कहूँगा तो कन्हैया मुझे जाने नहीं देगा। सुदामा ने कहा, अच्छा मित्र, चलता हूँ। कन्हैया ने कहा, ठीक है, चले जाना। जब सुदामा जी चलने लगे तो कृष्ण ने कहा, ये हमारे वस्त्र तो उतार जाओ। इतना सुनते ही उन्होंने सारे वस्त्र उतार दिए। अब सुदामा जी सोच रहे हैं, चलो इसने कुछ दिया नहीं, मैंने कुछ लिया नहीं, कितना बड़ा इसका नाम है द्वारकाधीश, पर है एक नंबर का कंजूस। एक पीताम्बर तक भी मुझसे वापस ले लिया। भगवान सुदामा जी को बाहर तक छोड़ने जा रहे हैं। सुदामा ने कहा, कन्हैया मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कन्हैया बोले, बता ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं। भगवान ने कहा कि शायद अब कुछ मुझसे मांग ले। भगवान जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुँचे तो द्वारिका की जनता भागी है सुदामा के चरणों की धूली लेने के लिए। जनता सुदामा के चरणों में गिर गई। भगवान जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुँचे तो द्वारिका की जनता भागी है सुदामा के चरणों की धूली लेने के लिए। जनता सुदामा के चरणों में गिर गई। सुदामा, तुम धन्य हो, धन्य हो। यहाँ पर बड़े बड़े साधु आए थे लंगोटी पहनकर, पर गए ट्रकों के ट्रक माल लेकर। पर सुदामा, तुम धन्य हो, तुम जैसे लंगोटी में गए थे वैसे ही लंगोटी में वापस आए हो। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। सुदामा जी सोच रहे हैं, कन्हैया आज जो यश मुझे मिल रहा है, अगर तेरा एक पीताम्बर भी ले लेता तो ये यश मुझको जो मिल रहा है वो ना मिलता। सुदामा ने कहा, कन्हैया से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोल ना। भगवान को लगा शायद मुझसे कुछ मांग ले। बिल्कुल जब द्वारका की सीमा आ गई तब भगवान ने कहा, अब तेरा रास्ता इधर और मेरा उधर। सुदामा ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब भगवान को यकीन हो गया कि अब ये मुझसे कुछ मांगेगा ही। सुदामा ने कहा, कन्हैया मैं कुछ कहना चाह रहा था पर कह नहीं पा रहा। बोले, बता ना, क्या कहना चाहता है मित्र। मैं देख रहा हूँ तू अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखता है। अपना ध्यान रख कन्हैया,
ऐसा सुनते ही भगवान रोने लग गए। सुदामा को गले से लगा लिया। बोले, सुदामा, आज तू नहीं बोल रहा, मेरे नंद बाबा बोल रहे हैं। नंद बाबा भी यही कहा करते थे। अब सुदामा जी चले गए। भगवान लौटकर आ गए। अब जैसे ही सुदामा जी पहुंचे तो देखा जहाँ पर महल, वहाँ महल खड़े हैं जहाँ झोपड़ी थी, अब झोपड़ी नहीं है। पूछा लोगों से, ये कौन सी जगह है? बताया, सुदामा नगरी। सुदामा ने सोचा, पता नहीं मेरी पत्नी बच्चे कहाँ होंगे। अब जैसे ही महल के द्वार पर आए, देखा सुशीला आरती की थाली लेकर खड़ी है। सुदामा ने पहचाना नहीं। बोले, देवी, मेरे पत्नी बच्चे कहाँ हैं? स्वामी, मैं आपकी पत्नी ही तो हूँ। ये सब कैसे हुआ? बोले, आपके मित्र कन्हैया के मुनीम आए थे। अंदर चलकर देखा तो कन्हैया ही मुनीम बनकर बैठे हैं। सुदामा बोले, तू हमसे पहले कैसे आ गयो? बोले, रथ से आयो। तो क्या हमें साथ नहीं लेकर आ सकते थे? क्या मेरे बैठने से तेरे रथ का पहिया घिस जाता क्या? भगवान ने कहा, सुदामा, हम जैसे अर्थाभिमानी लोग रथ पर ही अच्छे लगते हैं। आप धरती पर चलते हो तो धरती धन्य हो जाती है। आपको रथ पर बिठाकर मैं धरती का सौभाग्य छीनना नहीं चाहता। सुदामा जी ने कहा, पहले मुझे पत्नी बच्चों की चिंता थी, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। सुदामा जी सब कुछ छोड़कर प्रभु के ध्यान में लीन हो गए और अलग से कुटिया बनाकर भजन करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सुदामा जी की जय। अब आता है भगवान का परम धाम गमन।